सैनियों को टिकट दे दी तो पागल हो गए यार, हमें तो टिकट दे दिए साहब, भाजपा ने टिकट दे दिए। अरे आपने मालूम है वो क्यों टिकट दिए? कहीं ना पता चल गया कि हमारे फायदे की बात तो उसमें है, तो फिर हम राजनीति नहीं कर पाएंगे, इसलिए टिकट दिए, इसलिए टिकट दिए। हमारा फर्ज तो ये था, मान लीजिए मैं 2-3 बार MP MLA बन जाऊं तो इसमें समाज का फायदा होगा, समाज का फायदा होगा, आने वाले बच्चों का फायदा होगा। इस बात में फायदा नहीं होगा, इस बात में फायदा होगा कि हम जो हैं, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनको नौकरियां मिलें, उनको हक हिस्से मिलें, इस बात में फायदा होगा। उस लालच में हमने उनको वोट दिया और वोट के साथ हम उनके भक्त हो गए। और आडवाणी जी ने निकाल दी रथ यात्रा, हम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में। कितने लोग गए भैया मंदिर के दर्शन करने? मैं तो गया नहीं, बहुत कुछ लोग गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, चलो नहीं गया। यही चाहते हैं वो लोग, पता उन्होंने क्या काम किया? फ्री बस कर दी, उस गांव से बस भेज दो, उस गांव में बस भेज दो, उस गांव में ही बस भेज दो, फ्री दर्शन करवा रहे हैं मंदिर का। अरे आप समझो इस बात को, एक ध्यान भटका रहे हैं वो हमारा ध्यान भटका रहे हैं। अभी पता क्या हो रहा देश के अंदर? जो वर्तमान में गतिविधियां हो रही हैं वो ये हो रहा है कि जगह जगह हिंदू सम्मेलन करो, गांव गांव हिंदू एकता सम्मेलन करो, गांव गांव कलश यात्रा निकलवाओ, गांव गांव राम कथा करवाओ। पता उसका पैसा कहां से आता? सरकार दे रही है, सरकार दे रही है। और हम राम में हो गए हमारा, और ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। और पता है इसके पीछे क्या? उनका जो छुरी होती है ना, छुरी, वो छुरी क्या घूस रहे हैं? ये घूस रहे हैं कि UGC कानून लागू नहीं होना चाहिए। सरकार करी ना, सरकार ने प्रस्ताव रखा कि हम UGC नियमों को लागू करेंगे। अब मैं UGC नियम बताऊंगा। ये तो अभी की बात है, ये वर्तमान की बात है, जो इस समय जो देश में उथल पुथल चल रही है। अब मैं UGC बताऊंगा UGC क्या है। हमारे जो बच्चे हैं, UGC की तो बात छोड़िए, UGC है केवल हायर एजुकेशन में। इंटर करने के बाद बच्चे जाते हैं डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, डिग्री कॉलेजों में जाते हैं, टेक्निकल कोर्स में जो जाते हैं, तो उनके साथ इतना भेदभाव होता है। अगर लड़कियां होती तो छेड़छाड़ करते हैं शरेआम कॉलेज में, कैंपस में। जो इन स्वर्ण कास्ट के लड़के हैं, चाहे वो त्यागी है, चाहे वो चौहान है, चाहे वो ठाकुर हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं, उनके बच्चे जातिवाद के नाम पर हमारे बच्चों का उत्पीड़न करते हैं और खुला शोषण करते हैं। और तो और छोड़ो, जो बड़े बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, डीन हैं, वो हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा आलम करते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, अगर आप फेसबुक चलाते हो तो वीडियो देखी होगी, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चियों के वो आए हैं कि हमारे साथ ये करते हैं। सरकार कहाँ गई? यूनिवर्सिटी प्रशासन कहाँ गया? हायर एजुकेशन की बात छोड़िए, यूनिवर्सिटी कॉलेजों की बात छोड़िए, आप छोटी छोटी कक्षा में आइए, लगा के बेसिक एजुकेशन से, बेसिक एजुकेशन होती है क्लास 1, 2, 4, 5 इस तरह से 8, 9, 10, 12 तक। ये तो सेकेंडरी स्कूल में आते हैं 8 के बाद तो, लेकिन लगा के छोटी क्लास होता है। और इंटर तक कॉलेज जो होते हैं, जो मास्टर होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो त्यागी हो, यादव हो, यादव कुछ लगाव रखते हैं हमसे, लेकिन ऑन ग्राउंड जमीनी स्तर पर चाहे वो जाट हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा भैया, ये सैनी शब्द ऐसा किसी के गले नहीं उतरता, किसी के गले नहीं उतरता, इतना कड़वापन है। अब क्यों नहीं उतरता? कुछ खामियां हमारी भी है, वो खामियों का मैं थोड़ा सी देर में नजर डालूँ। हमारी खामी क्या है? हम जो हैं, जब हमारे अंदर कोई अच्छा 2 रोटी खाने वाला हो जाता है, पूंजी हो जाती है, पेट में खाना मिल जाती है, और हम बैग में कुछ पैसा रखने लगते हैं, मतलब हमारा स्तर कुछ अच्छा हो जाता है, तो पता बनिए ब्राह्मण क्या कहते हैं, बता दूँ? वो ये कह रहे हैं यार तुम भगवान जैसे कहाँ लगोगे, तुम तो बनिए ब्राह्मण लगो यार, तो कहाँ तक करना पड़े इनके भगवानों में, तो
बच्चा हो तो आपका तो फटेगा। अरे यार हम तो बच्चे ब्राह्मण हो गए, इनमें बैठेंगे तो हमें नीची नज़र से देखेंगे, और जब अपनों में बैठेंगे तो यार ये भगवान, अरे ये जात कौम ऐसी है कि हम वही रहेंगे। अगर वो ये सोचें कि हम धनपति हैं, हम पैसे वाले हैं और बनिया हमको बैठा रहा है, साल से बैठा रहा है, तो ऐसे नहीं बैठाएगा। बगैर लालच के तो यार दुनिया का इसका जमीन इतना गिर गया, पता नहीं पशु में पक्षियों में किसी को दाना डालने लगो, पशुओं में किसी को चारा डालने लगो तो मरखना भी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। अगर वो पशु मारता और उसे बार बार चारा डालोगे तो उस आदमी को नहीं मारेगा। ऐसी दाना डालोगे तो पक्षियों में जब आएगा उसे देख लेगा तो फिर उसके पास वो आएगा, ऐसी है नहीं है। लेकिन इस मानव प्रवृत्ति में पता नहीं क्या जो है संस्कार, आजकल क्या हवा चली जा रही है, कितनी घृणा, कितना द्वेष, भाई भाई को मानने को तैयार, एक भाई से बोलने को तैयार नहीं, बाप बेटे से बोलने को तैयार नहीं, बेटा बाप से बोलने को तैयार नहीं। हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ हर कदम पर छल हो रहा है। यदि आपके पास जमीन है 2-4 बीघे, अब तो ज़्यादा रही नहीं, 40-45 साल पहले तो 20-25 बीघे से कुछ परिवार पर जमीन कभी ना होती होगी, मेरा अपना आइडिया है, 1-2% पर होती होगी कि भाई उसके पास 5 बीघे ज़मीन है या 10 बीघे ज़मीन है, 20-25 बीघे से कम नहीं होती होगी। ये ज़्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूँ, 35-40 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। और अब जो है कुछ परसेंटेज तो बिल्कुल ही खाली हो गई, ऐसी हो गई भूमिहीन, और 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 बीघे पर तो मोस्टली हम आ गए, मोस्टली समझते हैं, ज़्यादातर हम आ गए। और जो हैं 25, 30, 40, 50 बीघे के जो था वो गिने चुने रह गए। भैया हर कदम पर हमारे साथ ठगी हो रही है। अगर हमारा कोई 10 बीघे का या 4-5 बीघे का खेत है किसी के पास, तो तभी हैं हम प्रधान, भगत जी आओ, भगत जी प्रधान आओ मेरे पास को बैठो। या फिर एक बात और मुझे कहना मैं उचित नहीं समझ रहा, या हमारे परिवार में 1-2 बच्ची बहू सुंदर सी है तो हम सैनी साहब बन जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? बहुत नीयत गिर गई, बहुत हम जो है गिर चुके हैं, आज ये हालात हो गई है। आप इस बात को समझो। वर्तमान परिस्थिति की बात चल रही थी, यूजीसी के नाम पर तो आपको पता है बड़े बड़े अखबारों में विरोध कर रहे हैं, बनिए ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, हम ये लागू नहीं होने देने के सड़कों पर आ गए। और जिनके हक हिस्सों की बात हो रही है उन्हें कोई मतलब नहीं। इस पूरे जिले में एक हमारा ज्ञापन दिया था सैनी सभा के पदाधिकारियों ने, पहली बार दिया, अब कि हमने भी कुछ ढील करी, लेकिन हर जगह ये बात उठा रहे हैं कि यूजीसी कानून की शर्त रखो, हम तभी हिंदू हैं, हम तभी तुम्हारी उसमें जाएंगे हिंदू सम्मेलन में, हम तभी तुम्हारी कलश यात्रा में जाएंगे, या तुम्हारी मीटिंग में तभी हम बैठेंगे, पहले यूजीसी कानून लागू करवाओ और अपने मुंह से सड़क पर शोर बचाओ, तो हम तुम्हारे साथ हिंदू हैं, वरना हिंदू नहीं है हम। हिंदू रखो अपनी जेब में। समझ रहे हैं मेरी बात? अब यो कहे हुए यार ये तो बिरादरी छोड़ लो, कह रही यार अरे अपने हर हिस्से मांगो, अपने बच्चों के नौकरियों के हिस्से मांगो, पढ़ने लिखने के हिस्से मांगो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम ये हक हिस्से नहीं मानेंगे और हम ऐसी हिंदू बन जाएंगे तो कहाँ के हिंदू हैं? तो अब जैसे मान लो एक प्रकरण और चला था अभी, यूजीसी के अलावा क्या वर्तमान पर वो चल रहा था अभी, अब परसों के अखबार में, कौन सी तारीख है, परसों के अखबार में ये सुना है, अखबार में अमर उजाला किन के यहाँ आता है, कौन पढ़ते हैं अमर उजाला, उसमें गवर्नमेंट ने साफ दे दिया कि महिला आरक्षण लागू होगा, 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। वो पता है क्या आरक्षण लागू होगा? उसमें साफ दिया है क्लियर कि बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं हो पाएगा। आपने भैया पढ़ा वो अखबार? उसमें मेरे पास है वो, मैं मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल पे भी आया है, मोबाइल पे भी आया। हाँ साफ कह दिया गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं करेंगे। क्या मतलब? कि महिलाओं को आरक्षण देंगे लेकिन हमारी महिलाओं का आरक्षण होगा, हमारी बैकवर्ड क्लास की नहीं होगी। अगर ये बयान SC ST की महिलाओं के लिए सरकार देती
तो अब तक सड़कों पर लोग आ गए होते, लाखों लोग सड़कों पर आ गए होते। अरे अपने हक हिस्सों को समझो, और नहीं समझोगे तो लूट मिट जाओगे। आज जो हम बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, आज शिक्षा ऐसी व्यवस्था हो गई, सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी मांगेंगे, अब हिस्से मांगेंगे, उनमें से कुछ नेता बनेंगे और कुछ सड़कों पर शोर मचाएंगे, जैसे मैं मचा रहा हूँ आपके बीच में अपने हक हिस्सों के लिए। ये बात मैंने, जो सच्चाई है, देश की सच्चाई है, जो लाभ की बातें हैं, वो जब उनके पेट में जाती हैं तो हमें बहकाने के लिए हम हिंदू हैं, सरकार बनाने के लिए हम हिंदू हैं, और जब सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे और प्रधानमंत्री भी उनका बनेगा। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी बैकवर्ड क्लास के ही हैं। अरे बैकवर्ड क्लास के हैं तो बैकवर्ड क्लास की अनदेखी क्यों हो रही है? अगर हैं, मैं मानता हूं, चलो, तो उनकी मुट्ठी का है। और जब मुट्ठी में है तो पता क्या होता है, जब कोई भी जानवर चिड़िया मुट्ठी में है हमारी, तो मरी भी उनकी है, जिंदी भी उनकी। अगर कह दिया ये जिंदी है तो तनक देर में मर जाएगी, उनकी मुट्ठी में है। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बातें मैंने तुम्हें वर्तमान सरकार की क्या नियत है ये आपको बता दिया, और थोड़ा सा लाइन से हटके बोला हूँ मैं। फिलहाल हमारा आज के आने का तात्पर्य तो ये है, उद्देश्य ये है कि 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्मदिन है। हर साल 11 अप्रैल को जनपद मुख्यालय हेडक्वार्टर, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, प्रतिमा लगी हुई है ज्योतिबा फूले की, वहाँ खूब शोर मचाते हैं और खूब चिल्लाते हैं, अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं। और 28 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पड़ती है, खूब शोर मचाते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि अब आप कहोगे हमारे पास तो, हमारे यहाँ तो आज ही आए हो, अकेले पहली बार आए हो।